बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई कलोन पर। मैं आशीष कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पढ़ाई कलोन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम जो पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं ये आपके बीए बीएससी बीकॉम सभी में आपके जो है फोर्थ सेमेस्टर में आपको अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत ये पेपर आपको देना अनिवार्य रहेगा और आपको इस पेपर को देना भी पड़ेगा, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी में रिटन का एग्जाम होता हो, चाहे आपको लिखित की परीक्षा आपकी यूनिवर्सिटी में होती हो। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए पेपर जो है अनिवार्य रहता है। ये आपका को करिकुलर कोर्स के तहत इसका आपको एग्जाम देना अनिवार्य है। इसमें आपको पास होना भी अनिवार्य रहता है। यदि हम इस पेपर की बात करें तो आज की क्लास के माध्यम से इसी को हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। ये आपका बीए बीएससी बीकॉम सभी में आपके फोर्थ सेमेस्टर में ये पेपर कराया जाता है। पेपर के हम नेम की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। इसी को आज हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर देंगे जिससे वो भी अपना देख लें कि कैसे प्रश्न बनते हैं आपके जो है आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में आपके को करिकुलर कोर्स के सिलेबस में। इसका जो है मैंने जो है सिलेबस ऑलरेडी मैंने जो है अपलोड कर दिया है। उसको आप अभी तक नहीं देखा तो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, वो भी आपको वीडियो आप जाकर वॉच कर सकते हैं। इसकी जो मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, सभी वीडियो आपको जो है उसी में मिल जाएंगे। और काफ़ी यूनिवर्सिटी में पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी का मैंने पेपर जो है प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी सॉल्व करा दिया हो। और जितने भी न्यू पेपर आपके होंगे आंसर की जितने भी मैं प्रोवाइड करूँगा सभी आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिलते चले जाएंगे। आपका एग्जाम आने वाले समय में है या फिर मान लो कुछ दिनों के बाद आपका एग्जाम है तो आपको करना क्या है, 2-3 वीडियो उठाकर देख लेना है। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में कोर्स कर रहे हो सभी यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस सेम ही है। आपका ये पेपर अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत आपके सभी यूनिवर्सिटी में, यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी में पेपर आयोजित कराया जाता है। सिलेबस इस सब्जेक्ट का सेम ही है सभी यूनिवर्सिटी का। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए पूरा का पूरा जो है मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए सभी विद्यार्थी देख लेंगे। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पूरा पेपर जो रहेगा OMR बेस रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा। OMR सीट पर आपको गोला भरना रहेगा जैसे आपने थर्ड सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया होगा ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का, सेम उसी प्रकार ये भी पेपर आपको देना अनिवार्य रहेगा। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो ये पेपर जो है इसको आज हम सॉल्व करा रहे हैं। इसके हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पौराणिक खेल कौन सा नहीं है। पूछा है कि पौराणिक खेल कौन सा नहीं है। तो पौराणिक खेल यदि पूछ लेगा कि पौराणिक खेल कौन कौन से होते हैं तो पौराणिक खेल जो होते हैं वो होते हैं गिल्ली डंडा होता है, कंचा जिसे गोली कहते हैं देहात वगैरह में गोली खेलना, तो कंचा हो गया, गिल्ली डंडा हो गया और स्टैचू, ये सभी जो है पौराणिक खेल है। लेकिन जो फुटबॉल दिया हुआ है ये मॉडर्न देखा जाए तो ये नया है, ठीक है। तो यदि आपका पूछेगा कि पौराणिक खेल कौन सा है तो भैया तीनों दिया। यदि ऑप्शन बाद में डी वाला ऑप्शन दिया है कि उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आपको कोड करके आना है। यदि पूछेगा इस तरह से कि पौराणिक खेल कौन सा नहीं है तो गिल्ली डंडा, कंचा, ये सभी जो है पौराणिक खेल है, स्टैचू वगैरह। लेकिन फुटबॉल जो है ये नया खेल है, ठीक है। इसलिए इसमें जो है चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा क्योंकि फुटबॉल जो है पौराणिक खेल नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि मनोरंजन के आयोजन में जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो मनोरंजन के आयोजन में जो है सबसे महत्वपूर्ण यदि हम कारक की बात करें तो कौन सा है, नेतृत्व है, योजना है या फिर सामग्री या फिर सुविधाएं। तो मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है बच्चों वो होता है फैसिलिटीज यानी सुविधाएं होती हैं। इसलिए इसमें का जो चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। देखिए इसमें जो विकल्प दिए हुए 1 2 3 4 करके दिए हुए हैं, यदि मान लो मैं डी ऑप्शन कहूँ तो आपको 4 समझ लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। शारीरिक शिक्षा की जो है आवश्यकता क्यों है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक मूल्यों के विकास के लिए बिल्कुल पहला ऑप्शन ही एकदम सही रहेगा। इसका पहला ऑप्शन ही लगाइएगा इसमें का। 3 नंबर क्वेश्चन का पहला विकल्प एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 4 नंबर कि फिटनेस का अर्थ क्या होता है। फिटनेस यानी द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिटनेस। तो फिटनेस का अर्थ क्या होता है। वैसे तो देखा जाए तो बिना थके प्रतिदिन की गतिविधियों को पूरा करना एक हिसाब से कह सकते हो, यही फिटनेस का अर्थ होता है, ठीक है। और वैसे तो स्वस्थ रहना ये ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। इसका आंसर मेरे हिसाब से जो है टू डू डेली वर्क विदाउट आपका एक्साइटेड यानी बिना थके जो है प्रतिदिन की गतिविधियों को जो है पूरा करना। पहला ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा 4 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5 नंबर कि शारीरिक फिटनेस का क्या महत्व है। तो शारीरिक फिटनेस यहाँ से पूछा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस यानी शारीरिक फिटनेस का क्या महत्व है। तो वैसे तो देखा जाए तो वजन को नियंत्रित करता है, बिल्कुल करता है। दिल जो है दिल को स्वस्थ भी रखता है और स्ट्रोक भी कम करता है। बिल्कुल सभी ऑप्शन एकदम राइट हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें का राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर दिया हुआ है
कि स्वास्थ्य को जो है प्रभावित करने वाला कारक है। तो जो आपका व्हाट इज द फैक्टर दैट अफेक्टेड हेल्थ, यानी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो वैसे तो देखा जाए तो वातावरण, पानी है, या फिर आनुवंशिक स्वास्थ्य सेवाएं, या फिर दैनिक खान पान। तो वैसे आप दैनिक खान पान आप लगा सकते हैं कि आपका खान पीन कैसा है, यह भी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ये जो 6 नंबर क्वेश्चन का। तो 6 नंबर क्वेश्चन के जो है दैनिक खान पान एकदम राइट विकल्प रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर दिया हुआ है कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के घटक हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी यदि हम फिटनेस के घटक की यदि हम बात कर ले तो कौन से हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के जो घटक मेरे हिसाब से जो है एंथरेंस यानी फोर्स यानी बल होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन एकदम इसमें का सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि वेलनेस यानी कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस इज, यानी वेलनेस का अर्थ क्या है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो वेलनेस का जो अर्थ होता है टू कीप माइंड सोल एंड बॉडी हेल्थ, यानी मन, आत्मा और शरीर को स्वस्थ रखना। बिल्कुल इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 9 नंबर कि मोटापा किससे मापा जाता है। तो BMI से मापा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, ये प्रश्न तो देखा जाए तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत पेपर में अधिकतर पूछा भी जाता है कि जो है मोटापा किससे मापा जाता है। तो BMI से मापा जाता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है बॉडी मास इंडेक्स होता है। ठीक है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ फिटनेस, यानी फैटनेस यानी मोटापे का क्या लक्षण है। तो मोटापे के लक्षण के बहुत सारे हैं, जैसे कि जब मोटापा होगा तो जाहिर सी बात नींद भी अधिक आएगी, और जो है खर्राटी लेना और सांस जल्दी फूलना, ये सभी जो है मोटापे के ही कारण है, इसके लक्षण है कह सकते हो। ठीक है, इसके सिम्टम्स हैं। इसलिए इसमें कि जो है आप डी ऑप्शन लगाइएगा, चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा इसमें का उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन फिर आपका 11 नंबर दिया हुआ है कि वजन बढ़ाने का कारण है। तो वजन बढ़ने का कारण पूछ रहा है कि काज ऑफ वेट गेन इज। तो वजन बढ़ने का कारण जो होता है वो होता है गुड मेटाबॉलिज्म होता है, अच्छा मेटाबॉलिज्म होता है। जब अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा तभी आपका जो है वेट बढ़ेगा आपके शरीर का। ठीक है, इसलिए जो है इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से एकदम बेटर रहेगा, क्योंकि डेली मील आप दैनिक खान पान देखा जाए तो हो सकता है इसका रहता हो, लेकिन जब आपका हेल्थ देखा जाए तो जब अच्छा आपका रहेगा मेटाबॉलिज्म तभी आपके शरीर में कुछ लगेगा। वैसे तो खाना पीना तो सभी लोग ही खाते हैं, लेकिन जब आपका गुड मेटाबॉलिज्म रहेगा, अच्छा स्वस्थ रहेगा, अच्छा आपका बॉडी पार्ट वर्क करेगा, तभी तो आपके शरीर में एनर्जी लगेगी जिससे आपका वेट बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो गुड मेटाबॉलिज्म जो है ये एकदम राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्ट्रोक, यानी पक्षपात क्या है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो जो स्ट्रोक होता है यह होता है मस्तिष्क में जो है रक्त की आपूर्ति का रुक जाना। ये जो है मस्तिष्क में स्ट्रोक किसी को हो गया, ठीक है, तो यही आपका होता है। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, मस्तिष्क में जो है रक्त की आपूर्ति रुक जाना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 13 नंबर कि तनाव कितने प्रकार के होते हैं। तो तनाव जो होते हैं पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं, इसलिए 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं तनाव, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, तीसरा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि टेंशन क्या होता है, व्हाट इज द टेंशन, तनाव क्या है। तो तनाव जो होता है यह होता है आपका डिसऑर्डर, यानी डिसऑर्डर इन ह्यूमन यानी जो होता है कॉन्शियसनेस होता है, यानी मन स्थित में जो है उपजा एक जो है विकार होता है। तो इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 15 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है तनाव का स्रोत है, यानी इन द फॉलोइंग व्हाट इज द सोर्स ऑफ टेंशन, यानी जो है तनाव का कौन सा स्रोत है। तो तनाव का देखा जाए तो पर्यावरण भी एक तनाव का ही स्रोत है, और सोशल टेंशन भी है, और फिजिकल टेंशन भी, सभी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तनाव के ही स्रोत हैं। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, चौथा विकल्प, उपरोक्त सभी जो है टेंशन के ही स्रोत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है नकारात्मक तनाव का उदाहरण है। तो नकारात्मक पूछ रहा है यहाँ पे, निगेटिव टेंशन पूछ रहा है। तो नकारात्मक की बात करें तो बेरोजगारी भी है नकारात्मक तनाव, और कानूनी समस्या भी है, और तलाक भी है, डिवोर्स भी है, इसलिए जो है इसमें का जो है चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 17 नंबर कि ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है, यानी हाउ मैनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग।
यानी ओलंपिक का जो फ्लैग होता है इसमें जो गोले होते हैं वो गोलों की संख्या कितनी होती है। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें 17 नंबर, तो भैया गोलों की संख्या जो होती है कितनी होती है भैया 5 होती है। यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। फ्लैग जो होता है ओलंपिक खेल का उसमें 5 गोलों की संख्या होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 18 नंबर कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है। द्रोणाचार्य जो अवार्ड है वो किसको दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य देखा जाए तो गुरु ही थे, तो जाहिर सी बात है सर्वश्रेष्ठ गुरु को ही दिया जाता है, शिक्षक को दिया जाता है, ठीक है, ग्रेट टीचर। तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सर्वश्रेष्ठ गुरु। 18 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया होगा कि बास्केटबॉल में जो है मैच की शुरुआत कैसे होती है। तो बास्केटबॉल में जो होता है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी देखा जाए तो बिगिनिंग पॉइंट क्या है। तो वैसे तो आप कह सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो वैसे देखा जाए तो बास्केटबॉल की जो मैच की शुरुआत होती है वैसे तो बॉल को भी उछालते हैं, ऊपर थ्रो करते हैं, और वैसे देखा जाए तो जंप से मेरे हिसाब से होनी चाहिए इसकी शुरुआत, ठीक है। आप जंप ही लगाइएगा, कहीं कहीं पे थ्रो पर भी लिखा हुआ है। तो वैसे तो देखा जाए तो थ्रो बॉल से भी मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि बास्केटबॉल मैच की शुरुआत होती है तो इसमें तो बॉल के थ्रो से ही तो होती है, जाहिर सी बात है। तो इसमें के जंप से होना चाहिए या फिर थ्रो से होना चाहिए, चलेगा। इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। इन दोनों में से राइट विकल्प होना चाहिए, थ्रो बॉल या फिर जंप से। तो कौन सा विकल्प बच्चों सही होगा ये क्वेश्चन में छोड़े दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से थ्रो बॉल से होना चाहिए। वैसे तो जंप का भी कहीं कहीं पर जिक्र हुआ है, मैंने इसका देखा जाए तो इस पर रिसर्च भी मैंने किया था। तो कहीं पर जंप भी आ रहा है, कहीं पर जो है थ्रो बॉल का भी ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें का जो राइट विकल्प होना चाहिए मेरे हिसाब से तो थ्रो बॉल से होना चाहिए। तो आप दूसरा ऑप्शन भी लगा सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन, क्योंकि यूनिवर्सिटी कौन सा इसका विकल्प सही मानती है ये तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से जो है जंप से होना चाहिए, चलेगा, जंप ही लगा दीजिएगा। यदि किसी को पता है, यदि किसी की नोट्स वगैरह में क्वेश्चन है अवेलेबल है तो थ्रो वाला ऑप्शन लगा दीजिएगा, यानी देख लेगा सही है तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है जो कि है 20 नंबर क्वेश्चन कि वॉलीबॉल कोर्ट की जो है माप क्या होती है। तो वॉलीबॉल कोर्ट की जो माप होती है कितनी होती है। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, तो इसकी जो माप होती है 18 मीटर जो है गुणे आप जो है 9 मीटर, ये इसकी माप होती है, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, यानी 18 मीटर लंबी और 9 मीटर चौड़ी होती है। इसका लगाइएगा। ये आपका वॉलीबॉल दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि है 21 नंबर कि पेनाल्टी किक जो है किस खेल से संबंधित है। तो पेनाल्टी किक जो होती है बच्चों ये संबंधित है हॉकी और फुटबॉल खेलों से संबंधित है। ये किक जो है पेनाल्टी किक ये दो खेलों से संबंधित है। एक है हॉकी से, किससे, हॉकी से संबंधित है, और दूसरी है फुटबॉल से संबंधित। तो देखा जाए तो एक हिसाब से तो दो से खेलों से संबंधित है, लेकिन जो है फुटबॉल तो कहीं ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, लेकिन हॉकी का ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए आप हॉकी वाले पे लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है जो कि है 23 नंबर क्वेश्चन की मैराथन की दूरी जो है कितनी होती है। तो मैराथन की हम दूरी की बात कर ले तो होती है 42.195 किलोमीटर की होती है। इसका लगाइएगा, दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर दिया होगा मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो मनोरंजन के संगठन में से जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है, जो फैक्टर होता है, वो होता है सुविधाएं होती है, फैसिलिटीज होती है, ठीक है, इसलिए दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का 24 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 25 नंबर कि पेशीय खिंचाव को इस रूप में भी जाना जाता है। पेशीय खिंचाव को अन्य किस रूप में जाना जाता है। मौज के रूप में जाना जाता है, स्प्रेन के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर है कि महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा की जो है जागरूकता का मुख्य माध्यम क्या है। तो गुरु है, ठीक है, टीचर है, जाहिर सी बात है, शिक्षक है। चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 27 नंबर कि कौन सी जो है अंतःस्रावी ग्रंथ जो है परिपक्वता के बाद, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बढ़ने पर जो है बहुत छोटी हो जाती है, तो कौन सी भैया ग्रंथ हो जाती है, ठीक है, जवान होने पर।
तो वैसे तो देखा जाए तो जो स्टेनो होती है ग्रंथि आपकी कौन सी, ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, ये जो आपका थाइमस जो ग्रंथि होती है यही छोटी हो जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन लगाइएगा, थाइमस रहेगा विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 28 नंबर कि शरीर की जो है सबसे लंबी पेशी कौन सी है। तो शरीर की यदि हम सबसे लंबी पेशी की बात कर ले तो ये कौन सी है, वो है आपका सर्टोरियम है, सर्टोरियस है। कौन सा है, सर्टोरियस है, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। सबसे लंबी जो पेशी है सर्टोरियस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर दिया हुआ है कि मानव शरीर में जो है कितनी प्रमुख लार ग्रंथियां है। एकदम प्रमुख, मनुष्य के शरीर में एकदम प्रमुख लार ग्रंथियों की हम बात कर ले तो 3 जोड़ी होती है, यानी 6 होती है। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि सर्वप्रथम जो है LNUP और E की जो स्थापना है ये कहाँ की गई है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये भैया की गई है ग्वालियर में की गई है। कहाँ की गई है, ग्वालियर में की गई है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ग्वालियर। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 31 नंबर, जो कि है कि हृदय के जो है पेस मेकर का कार्य क्या होता है। तो हृदय के पेस मेकर का जो कार्य होता है, 31 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो उसका जो कार्य होता है मानव हृदय की धड़कन प्रारंभ करना या फिर हृदय को बड़ा करना। तो वैसे तो देखा जाए दूसरा ऑप्शन एकदम इसमें का बेटर रहेगा। ठीक है, यानी मानव हृदय की धड़कन प्रारंभ करना, जाहिर सी बात है इसका दूसरा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 32 नंबर कि लब डब, जो आपका लब डब जो साउंड होती है, लब डब साउंड जो ध्वनि है किसकी क्रिया से उत्पन्न होती है। तो ये जो ध्वनि होती है किसकी क्रिया से उत्पन्न होती है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है या फिर हृदय धड़कन तेज हो। वैसे तो हृदय यानी फ्रॉम द वर्किंग ऑफ हार्ट की होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, हृदय की क्रिया के कारण। ठीक है, दूसरा विकल्प एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर दिया हुआ है कि 1 मिनट में जो है मनुष्य का हृदय जो है औसतन कितनी बार धड़कता है। तो 72 बार धड़कता है, सभी को पता होगा। दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। चलेगा, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 34 नंबर कि मानव हृदय तक जो है अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा है कि मानव हृदय तक जो है अशुद्ध रक्त, यहाँ से शुद्ध रक्त नहीं पूछा है, अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है। तो भैया जो आपका फुसफुस जो सिरा होती है यही आपकी पहुंचाती है। ठीक है, इसलिए का जो है चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा। ये तो पूछेगा कि शुद्ध रक्त कौन पहुँचाता है, तो फेफड़ों की सिरा पहुँचाती है मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अशुद्ध रक्त यदि इसमें बात की गई है तो फुसफुस जो सिरा होती है यही पहुंचाती है। ठीक है, इसमें का चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 35 नंबर कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो दिल का दौरा जो है किस कारण से होता है, यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति रुक जाने के कारण होती है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 35 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे, जो कि आपका 36 नंबर है कि मनुष्य में जो है कुल कितने जोड़े कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो कितनी जोड़ी होती हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा कितनी होती हैं। तो इसमें का 36 नंबर का जो राइट विकल्प रहेगा तो 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं, तो 12 जोड़ी होती है। दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका भी दिया हुआ है 37 नंबर कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है। तो चिंतन के लिए जो है अग्र मस्तिष्क जिम्मेदार है, फ्रंट माइंड जो है जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन एकदम, दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वैसे तो 1300 से जो है 1500 ग्राम का होना चाहिए। ठीक है, यही एकदम राइट दिया हुआ है काफ़ी। ठीक है, वैसे तो कुछ यूनिवर्सिटी में जो है देखा या कुछ सिलेबस में जो है मैंने इसका गूगल भी किया था तो कहीं कहीं पर जो है 11 से सभी शुरुआत है। इसलिए मेरे हिसाब से जो है वो होना चाहिए पहला ऑप्शन की 1000 से जो है 1500 ग्राम तक होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन ही लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 39 नंबर दिया हो कि मानव मस्तिष्क में कितनी गुहाएं होती हैं। तो गुहाएं बच्चों 2 होती हैं। दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि मानव शरीर की जो है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की हम बात करें तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो कौन सी ग्रंथ है। तो पिट्यूटरी ग्रंथ है, सबसे छोटी ग्रंथि है। दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 41 नंबर कि मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर का जो तापमान है कौन नियंत्रित करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो करता है हाइपोथैलेमस करता है। इसका जो है
हाइपोथैलामस करता है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 41 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया, ओलंपिक खेल का शुभारंभ जो है किस देश से हुआ है। तो ओलंपिक खेल का शुभारंभ यहाँ से पूछ रहा है, तो किस देश से हुआ है, तो हुआ है एथेंस से हुआ है। एथेंस ये कहाँ पड़ता है, ये जो है एथेंस जो है बच्चों, ये जो है यूनान की राजधानी है, ये जो है यूनान की राजधानी है। यदि एथेंस ना दे करके यूनान दिया होगा किस देश ने, तो आप यूनान भी लगा सकते हैं, लेकिन यूनान देश है और ये जो है उसकी राजधानी है। एथेंस जो है यूनान देश की राजधानी है और ये खेल जो है एथेंस जो है एथेंस में ही प्रारंभ किया गया था, ये जो कि यूनान की राजधानी है, कैपिटल है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 43 नंबर, ओलंपिक खेल जो है कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो ओलंपिक खेल जो होता है बच्चों, कितने खेलों यानी कितने वर्षों के बाद, कितने साल के बाद ये खेल जो है होता है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो 4 वर्षों के बाद होता है। कितने वर्षों के अंतराल पर, 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। इसका लगाइएगा तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर पे आपका दिया होगा, ओलंपिक हॉकी में जो है भारत ने कितनी बार स्वर्ण पदक जीता है। तो करीब करीब 8 जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। हो सकता है 1-2 बार और जीत ले, वैसे तो पेपर होने से पहले ऐसा हो नहीं सकता है। आप 8 वाला ही विकल्प लगाइएगा, स्वर्ण पदक जो है 8 जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 45 नंबर है, वो दिया हुआ कि ओलंपिक पदक विजेता जो है प्रथम भारतीय महिला कौन सी है। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन सी है। यदि हम 45 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो कौन सी महिला है, तो वो है कमन जो है मल्लेश्वरी है। इसका जो है लगाइएगा दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है जो कि है 46 नंबर, कि भारत ने जो है ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया था। तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो कब भाग लिया था, तो करीब करीब 1900 में भाग लिया था। आप तीसरा ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 47 नंबर के, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत जो है कब की गई। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो मशाल जलाने की प्रथा शुरू की गई थी, ये की गई थी 1928 से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया होगा कि पहला ओलंपिक खेल जो है किस वर्ष आयोजित किया गया। तो पहला ओलंपिक खेल जो है किस वर्ष आयोजित कराया गया है। तो ये जो खेल आयोजित कराया गया है बच्चों, ये कराया गया था 1896 ईस्वी में। कब कराया गया था, 1896 ईस्वी में। यह क्वेश्चन याद रखिएगा, गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा 1896 में। ये जो है पहला ओलंपिक खेल जो है किस वर्ष आयोजित कराया गया था। तो 1896 में जो है आयोजित कराया गया था। एथेंस जो कि जो है एथेंस में आयोजित कराया गया था, जो कि यूनान की राजधानी है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि दिया हुआ है 49 नंबर, कि आपका एशियाई खेल सबसे ज़्यादा बार किस शहर में आयोजित कराया गया है। तो जो है बैंकॉक में आयोजित कराया गया है। तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 49 नंबर क्वेश्चन का। बैंकॉक जो है भैया, ये जो है कहीं बैंकॉक ना दे करके ये थाईलैंड का ऑप्शन दिया हुआ, क्योंकि बैंकॉक जो है ये थाईलैंड की राजधानी है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बैंकॉक में खेला गया जो कि जो है थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है, बैंकॉक। तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर दिया हो कि एशियाई खेल जो है पहली बार किस वर्ष आयोजित कराया गया। तो एशियाई खेल पूछा गया है। मेरे हिसाब से एशियाई खेल यहाँ पर बात की गई है, पहले ओलंपिक खेल की बात हुई थी क्योंकि 1896 में आयोजित कराया गया था एथेंस में। लेकिन यहाँ पर एशियाई खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित कराया गया है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो 1951 में आयोजित कराया गया था। कब आयोजित कराया गया था, 1951 में। तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 1951 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 51 नंबर है, सॉरी, जो कि क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। सभी को पता भी होगा, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। लास्ट में अगला क्वेश्चन 52 नंबर है कि मानव शरीर में जो है इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन से मदद करता है। तो भैया विटामिन सी मदद करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है विटामिन सी। तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपका पूछा गया कि व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए फ्रॉम द फॉलोइंग। तो विटामिन ए का जो सोर्स माना गया है जो है कैरोट को माना गया है मेन सोर्स, यानी जो है विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है, सर्वोत्तम स्रोत है, वो है गाजर। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का।
अगला क्वेश्चन फिर आपका 54 नंबर दिया हो कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, सभी को पता भी होगा, पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर दिया हुआ जो कि है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो भैया रतौंधी होता है, लौट फिराकर वही क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन दिया कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है भैया, यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 56 नंबर क्वेश्चन की, तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन। क्या होता है, थायमीन होता है नाम, थायमीन नाम होता है विटामिन बी का जो नाम होता है थायमीन होता है विटामिन बी का। और रेटिनॉल होता है विटामिन ए का नाम, और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है भैया ये होता है विटामिन सी का नाम, ठीक है। और मेरे हिसाब से जहाँ तक ये टोकोफिराल किस विटामिन को कहते हैं, जहाँ तक विटामिन के होना चाहिए या फिर ई को कहते हैं, चलिएगा इसको छोड़े देना, हम आगे बताएंगे। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है जो कि है 57 नंबर कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी यानी उसके कम्प्लेक्स ही हैं विटामिन के बी के, तो विटामिन B7 को क्या कहते हैं, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया कहते हैं बायोटीन कहते हैं। इसमें का चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 57 नंबर क्वेश्चन को, बायोटीन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 58 नंबर कि विटामिन सी का जो है सबसे अच्छा स्रोत क्या है, यानी व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी का जो अच्छा सोर्स है वो है आंवला है। क्या है, आंवला है, चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो विटामिन डी जो है सबसे ज़्यादा जो है सनलाइट से प्राप्त होती है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, ठीक है, मेन सोर्स माना गया है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है कि विटामिन यानी कौन सा विटामिन जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन जो है कॉमन क्वेश्चन है, फूड न्यूट्रिशन के बच्चे ने जो भी पेपर दिया होगा क्वेश्चन उसको समझ में आ गया होगा कि कौन सा विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं होता, तो विटामिन सी जो होती है ये शरीर में भंडारित नहीं होती है, जिसकी आवश्यकता देखा जाए तो रहती है, इसलिए जो है इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि विटामिन सी जो है ये शरीर में भंडारित नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है नपुंसकता जो है किस विटामिन की कमी से होती है, नपुंसकता जो है किस विटामिन की कमी के कारण होती है, तो देखा जाए तो प्रजनन शक्ति के लिए जो है विटामिन ई सबसे आवश्यक होता है, तो यही ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ई इसमें का राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 62 नंबर कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो भैया जल में घुलनशील जो विटामिन हैं बी व सी दोनों हैं, जल में घुलनशील जो विटामिन हैं बी और सी ये दोनों जो विटामिन हैं जल में घुलनशील है, इसमें का तीसरा ऑप्शन सही रहेगा बी व सी दोनों। या तो पूछ लेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील भैया कौन कौन सी होती हैं, चलेगा थोड़ा सा यहाँ पर हम बताने का प्रयास करेंगे। जल में जो घुलनशील आपकी विटामिन होती हैं वो होती है विटामिन बी और सी। यदि वसा में पूछ लेगा कि वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन होती है, तो 4 विटामिन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं विटामिन ए आपकी होती है, विटामिन डी आपकी हो गई, और विटामिन ई आपकी हो गई, और विटामिन आपकी के हो गई। ये 4 विटामिन जो हैं ये आपका फैट में घुलनशील है यानी वसा में घुलनशील है, और 2 विटामिन जो है यानी बी व सी जो है वाटर में जो है सोलेबल है यानी विलेय हैं, ठीक है। तो इसमें का जो है आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। वसा में 4 विटामिन विलेय हैं ए डी ई और के, और जल में घुलनशील केवल 2 ही विटामिन हैं बी व सी, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका 63 नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन को जो है हार्मोन्स भी माना जाता है, तो किस विटामिन को जो है हार्मोन्स भी माना जाता है, यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 63 नंबर क्वेश्चन की, तो विटामिन आपका जो डी होता है इसे हार्मोन्स भी माना जाता है, किस विटामिन को, विटामिन डी को, ठीक है, विटामिन डी को जो है हार्मोन्स भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि लार जो है किसके पाचन में सहायक होता है, तो लार जो होता है भैया स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, किसमें, स्टार्च के पाचन में, इसका जो दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा स्टार्च के पाचन में। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर है कि मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण जो है शरीर में वृद्धि धीमी हो जाती है, तो प्रोटीन की कमी से, क्योंकि देखा जाए तो यानी टिश्यू जो बनती है प्रोटीन का ही कार्य रहता है शरीर की वृद्धि के लिए, तो इसमें का जो है प्रोटीन विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 66 नंबर कि सब्जियों से मुख्यतः जो है हमें क्या प्राप्त होता है, तो सब्जियों की हम बात कर ले तो सब्जियों से सबसे ज़्यादा जो प्राप्त होता है पहले नंबर पर आयरन आता है, उसके बाद विटामिन भी पाई जाती है, कैल्शियम का भी अच्छा सोर्स माना गया है, लेकिन मुख्यतः की यहाँ से बात की गई है तो देखा जाए तो सभी चीज़ें तीनों चीज़ें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें का आयरन लगाइएगा एकदम बेटर रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आयरन ही पाया जाता है, उसके बाद विटामिन पाई जाती है, कैल्शियम पाई जाती है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर है कि 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी देती है। तो भैया 1 गिलास पानी पियो, चाहे 2 गिलास पियो फिर 10 गिलास पानी पियो, उससे कैलोरी जो मिलती है 0 ही कैलोरी मिलेगी। ठीक है, इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया 68 नंबर कि प्रोटीन की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है। तो प्रोटीन का जो अच्छा सोर्स माना गया है वनस्पति जगत में तो सोयाबीन को माना गया है। दूसरा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 69 नंबर की टाइफाइड के कारण जो है कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। तो जो टाइफाइड बुखार होता है सभी को पता भी होगा, ठीक है, हुआ भी होगा हो सकता है किसी को। तो टाइफाइड जो बुखार होता है इसमें जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है इस बुखार से। तो भैया आंत जो होती है आपका ये प्रभावित होती है। ठीक है, चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर दिया हुआ है कि मानव शरीर का कौन सा जो है भाग जो है पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। तो जिस भी व्यक्ति को पीलिया होगी तो उसका जाहिर सी बात है लीवर पर इसका फोकस रहता है, इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसमें लीवर का ऑप्शन एकदम सही है, यकृत। ठीक है, यकृत इसमें का चौथा विकल्प एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर है जो कि है किस तत्व की कमी के कारण जो है थायराइड यानी घेंघा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, सभी को पता भी होगा, चौथा ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर कि हैजा का कारण क्या है। तो हैजा के कारण की बात करें तो भैया हैजा होता है विषाणु, देखा जाए तो गंदे पानी से, दूषित भोजन से। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया के कारण ही होता है कह सकते हैं, इसलिए इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन 63 यानी 73 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज के लिए महत्वपूर्ण। तो भैया आंवला महत्वपूर्ण है क्योंकि विटामिन सी स्कर्वी रोग के लिए महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि विटामिन सी का अच्छा सोर्स जो मेन सोर्स माना गया है वो आंवला है, इसलिए तीसरा ऑप्शन एकदम इसमें का सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 74 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है यानी कैफोसिस का कारण है। तो कैफोसिस का कारण की हम बात करें तो कौन सा है। तो वैसे तो देखा जाए तो कैफोसिस का कारण नहीं है पूछ रहा बच्चों, थोड़ा सा है पढ़ने में मिसमैच हो गया था। पूछा कि निम्नलिखित में से कौन जो है कैफोसिस का कारण नहीं है। तो कैफोसिस का जो कारण है कुपोषण, सूखा रोग, कंधे पर भारी बोझा उठाना, ये सभी कैफोसिस का कारण है, लेकिन मोटापा जो है ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, इसलिए तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाया जाता है भैया वो मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है, सॉरी 21 जून को मनाया जाता है, मई को नहीं, जून को। पूरा का पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए। सभी विद्यार्थी देख लें अभी से। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।